न संघर्ष न तकलीफ तो फिर क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टाइम एंड वर्क में कार्यों और समय में यह क्लास नंबर दूसरी हो जाएगी और ये चैप्टर नंबर 5 हमारा मैथमेटिक्स में हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ाते हैं अपनी पाठशाला को आगे। तो हमने पहले बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए थे, उसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हम आज क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन कहता है कि 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो निम्न का उत्तर दें। अब इसमें निम्न का उत्तर देने का मतलब क्या है दोस्तों, ये आपको आगे पता लग जाएगा। ये जो हमारा डाटा दिया हुआ है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन इसी डाटा के ऊपर आधारित आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, डाटा को देख लेते हैं कि 3 आदमी ए बी सी किसी काम को 10, 12 तथा 15, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ए बी और सी, हम 3 व्यक्ति ले लेते हैं। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में तथा सी 15 दिन में वर्क को करता है। मैंने आपको बताया टोटल वर्क मानते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन कहता है, तो पहली इसमें जो इसने कहा है कि तो निम्न का उत्तर दें, इसमें 5 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, प्रॉपर साइड बाय साइड आपको क्वेश्चन दिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, वह उससे अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों, तो 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ा। जब ए ने काम छोड़ा 2 दिन बाद, तो आप यह कह सकते हैं सर ए ने 2 दिन तक कार्य किया। 2 दिन बाद ही तो छोड़ा, तो 2 दिन तो कार्य किया। कितनी यूनिट के हिसाब से, 6 यूनिट के हिसाब से। इसका मतलब ए के द्वारा किया गया कार्य 12। उसके बाद में कहता है कि उससे मतलब किससे, ए से अगले 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। तो आप मुझसे कहेंगे सर सी ने इससे आगे 2 दिन बाद काम छोड़ा है, मीन डेट सी ने किया है 4 दिन काम। और कितनी यूनिट के हिसाब से, 4 यूनिट के हिसाब से, तो 16। अब आप कहेंगे सर मेरे पास में 16 और 12 कितने होते हैं, 28 वर्क कंप्लीट हो गया। 28 वर्क कंप्लीट हो गया, लेकिन हमको पता है कि हमारे पास में टोटल काम कितना है, तो वो है सर 60। 60 में से 28 हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो बचेगा कितना दोस्तों, तो वो बचेगा 32। और 32 वर्क को अब आप बताएंगे कौन करेगा। सी भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा। अब 32 वर्क को कौन करेगा, ए ने भी काम छोड़ दिया, सी ने भी काम छोड़ दिया, इसका मतलब बी काम करेगा। और बी जब काम करेगा वो 5 यूनिट के हिसाब से काम को करेगा। इसको काटेंगे 5 छंग 30, 6 सही 2/5। और इसने कहा है कि पूरा काम कितने समय में पूरा होगा, मतलब कि जो बचा हुआ कार्य है, तो 6 सही 2/5 डेज में सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 6 सही 2/5 हो जाएगा। अब मैंने जैसे आपसे कहा कि जो ये वाला डाटा है हमारा, ये आगे 5 क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई होगा, मतलब यही डाटा सेम टू सेम चलता रहेगा। तो हम इस डाटा को तो नहीं रफ करेंगे, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर सेम टू सेम दिखेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, वह उससे अगले 1 दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा। ठीक है, तो अब की बारे में क्या कहा कि यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, तो आप मुझे बताएंगे सी के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो सी ने 3 दिन बाद काम छोड़ा, 3 दिन तक कार्य किया, कितने यूनिट के हिसाब से, 4 यूनिट के हिसाब से 12 कार्य हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आती है भाई। सी ने 3 दिन बाद काम छोड़ा, तो
सी काम कर रहा है, ठीक है। वह उससे अगले एक दिन बाद, उससे मतलब सी से अगले एक दिन बाद ए ने काम छोड़ा, तो 3 दिन तो ये करा होगा, एक दिन और फालतू लिया तो 4 दिन तक ए ने काम किया। कितने यूनिट के हिसाब से? 6 यूनिट के हिसाब से। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 24। ठीक है, चीजें यहां तक समझ में आती हैं। अब बात कहता है कि पूरा काम कितने समय में पूरा होगा। आप मुझे बताएंगे 24 और 12 कितने हो जाएंगे? 36 वर्क हो जाएगा। और मेरे पास में टोटल वर्क कितना है? 60 माइनस 36, बचेगा कितना दोस्तों? आप कहेंगे सर 24 बचेगा। और 24 किसके द्वारा किया जाएगा कार्य? तो वो किया जाएगा बी के द्वारा। और बी की यूनिट कितनी है? 5। तो ये कितना हो जाएगा? 24/5, 5 चौक 20, 4 सही 4/5 डेज। चीजें समझ में आती हैं? चीजें समझ में आती हैं? 4 सही 4/5 डेज। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहां तक तो चीजें समझ में आती हैं। अब बढ़ते हैं इसी डाटा के अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी डाटा के अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, वह भी काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा? अब आप मुझे बताइए, ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, मतलब ए का 3 दिन का कार्य निकालिए आप। ए का 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 3 दिन का कार्य 6 के यूनिट के हिसाब से कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 वर्क तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप मुझे बताएंगे सर हमारा बचा कितना है वर्क? तो 60 माइनस 18 बराबर कितने हो जाएंगे? 42। 42 वर्क अभी तक बचा हुआ है। लेकिन अब की बार हल्का सा क्वेश्चन में चेंज किया है। उसने कहा है कि बी काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है। बी काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है। तो मैंने शायद ये वाली सिचुएशन आपको पहले बताई दी थी कि कोई भी व्यक्ति यदि पहले काम छोड़ता है तो क्या होता है क्वेश्चन में, लेकिन आज फिर से मैं दोहरान कर देता हूं। जब बी ने एक दिन पहले काम छोड़ा तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें करना कुछ नहीं होता दोस्तों। 42 हमारा टोटल वर्क अभी तक बचा हुआ है। जब बी के द्वारा एक दिन के पहले कार्य छोड़ा गया तो आप मुझे बताइए कि बी एक दिन में कितना कार्य करता। यदि वह एक दिन पहले कार्य नहीं छोड़ता, एक दिन पहले कार्य नहीं छोड़ता, तो बी के द्वारा कितना कार्य किया जाता? तो आप कहेंगे सर एक दिन में बी के द्वारा किया जाता 1 गुणा 5 बराबर कितने हो जाते? 5 कार्य। ये तो चीजें समझ में आती हैं। अगर मैं बी की यूनिट, अब आपसे मैं कहूं कि जो 5 कार्य आया है इसको इस 42 में जोड़कर, मतलब मैंने क्या कहा कि बी एक दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, हम बी को कार्य छुड़वा नहीं रहे, उसे एक दिन कार्य करा रहे हैं कंप्लीट। अगर एक दिन वह कार्य करेगा कंप्लीट तो वो 5 कार्य करता। ठीक है, तो 42 में 5 को जोड़ेंगे 47 हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें यूनिट की दिक्कत ना पड़े, और यूनिट की दिक्कत नहीं पड़ेगी तो आप कहेंगे सर अब तक टोटल वर्क जो हमारा हो गया कब? जब बी के द्वारा एक दिन के द्वारा कार्य किया गया, तो ये हो जाएगा 42 प्लस 5 बराबर 47 कार्य। यहां तक चीजें समझ में आती हैं। 47 क्यों आया? उसने कहा कि एक दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला गया, लेकिन हम कह रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए कि वो एक दिन पहले नहीं गया। तो आपसे मैं कहूंगा कि बी यदि एक दिन पहले कार्य छोड़कर नहीं जाता तो वो एक दिन में कितना कार्य करता? तो आप कहेंगे सर एक दिन में 5 यूनिट के हिसाब से 5 कार्य करता। वही 5 कार्य हमने इसमें जोड़ दिया तो हमारा हो गया कितना? 47। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं। अब बात करेंगे, आपसे मैं कहूं कि ए तो कार्य छोड़कर चला गया, तो आप मुझे बताइए अब कार्य बचा हुआ कार्य जो 47 है वो किस किस के द्वारा किया जाएगा? तो आप कहेंगे सर 47 जो कार्य है वो बी और सी के द्वारा किया जाएगा। 47 बटे बी और सी की यूनिट बताएंगे आप, 5 और 4 9, तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 सही 2/9 डेज में कार्य कंप्लीट होगा। 5 सही 2/9 डेज में कार्य कंप्लीट होगा। मैं यहां तक चीजों को आपको समझा पाया? आपने ये वाली कंडीशन सीखी। क्या हुआ? जब एक दिन पहले कोई कार्य छोड़कर चला गया तो हमने उस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं किया, एक दिन
में वह कितना कार्य करता आप उसे निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे बी के द्वारा एक दिन में 5 कार्य किया जाता। अब किया जाता तो 42 में 5 कार्य जोड़ दिया, उसके बाद में हमने क्या करा, बी और सी की यूनिट निकाल के आंसर आधा दिया। भाई इसको हम क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि हमारे पास में यूनिट चेंज ना हो। यूनिट हमें 5 और 4 9 मिल रही है, तो 5 और 4 9 ही करें। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आती हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब की बार यदि यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, अब की बार भी सेम कंसेप्ट पर हम क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन दोस्तों देखो एफर्ट तो लगाना पड़ेगा क्वेश्चंस में। ठीक है, अब की बार क्या कह रहा है कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, वह बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा। ठीक है भाई, ए 3 दिन बाद कार्य छोड़ गया, तो ए के द्वारा सेम कंडीशन, 3 दिन के द्वारा कार्य किया कितना 6, मतलब कि 18 कार्य। ठीक है, 18 कार्य करता। अगर वह बात करें टोटल वर्क कितना था, तो ये हो जाएगा 60। 18 कार्य करने के बाद में एक कार्य छोड़ गया, तो बचा कितना हमारे पास में दोस्तों, वो बचा 42 कार्य। लेकिन अब की बार में क्या कहा कि बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। आप मुझे बताइए कि बी यदि 4 दिन पहले कार्य छोड़कर नहीं जाता तो वो 4 दिन में कितना कार्य करता। तो आप कहेंगे सर 4 गुणा 5 मिनट के हिसाब से 20 कार्य करता। करा दीजिए। यहां पे टोटल वर्क अब कितना आ जाएगा, तो टोटल वर्क आ जाएगा 42 प्लस 20 बराबर कितने हो जाएंगे दोस्तों, 62। अब जो ए कार्य छोड़कर चला गया, जब ए कार्य छोड़कर चला गया तो आप मुझे बताएंगे किस किस के द्वारा यह 62 कार्य किया जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, जब ए कार्य छोड़कर चला गया तो बी और सी के द्वारा कार्य किया जाएगा। टोटल वर्क इस टाइम हमारा 62 है, यूनिट कितनी हो जाएगी 9, तो कितनी हो जाएगी 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, 9 सत्ते 63, 6 सही 6/9, इसको 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 3 3 9, 6 सही 2/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं। 6 सही कितना हो जाएगा 2/3, 6 सही 2/3। भाई हमने क्या किया, ए के द्वारा 3 दिन कार्य छोड़कर चला गया था, तो 6 के हिसाब से 18 कार्य हो गया, 60 माइनस 18 कर दिया 42 हो गया। बी 4 दिन पहले कार्य छोड़कर जा रहा है, तो इसका मतलब ये 20 हो जाएगा। टोटल वर्क अब हमारा कितना हो जाएगा 42 प्लस 20 बराबर 62। अब आप कहेंगे सर बी प्लस सी के द्वारा अब यह कार्य 62 किया जाएगा, तो बी और सी की यूनिट कितनी है 5 4 9, 62/9, तो 9 छिक्के 54 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे हल्का सा हमने गलत कर दिया है, 9 छिक्के 54, 6 सही और कितने बचेंगे 8, 8/9 डेज। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, चीजें समझ में आती हैं। ओके भाई देखिए दोस्तों, कहीं कहीं गलतियां ऐसे हो जाती हैं क्योंकि ये चीजें नॉर्मल है, क्योंकि आपको पता है कि इतना सेटअप लगने के बाद में कुछ चीजें दिमाग से निकल ही जाती हैं, बस घटाना था वो तो गलत हो गया, उसको मैं अपनी गलती मानता हूँ। ठीक है, ओके तो बढ़ते हैं देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, इसी डाटा के अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसी डाटा के अगले क्वेश्चन की तरफ। चीजें समझ में आ रही है आपको। ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी सी एक साथ काम शुरू करते हैं, एक काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो आप कहेंगे सर जब ए 2 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, अब की बार में हुआ तो कुछ भी नहीं है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, ए 2 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, तो आप कहेंगे सर ए जब नहीं जाता तो 2 दिन में वह 2 गुणा 6 बराबर 12 कार्य करता। ठीक है, और बी भी कार्य छोड़कर जा रहा है, बी कितने दिन में कार्य छोड़कर कितने दिन पहले, तो काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है, तो आप कहेंगे सर 3 दिन पहले काम छोड़कर नहीं जाता, तो 3 दिन कंटिन्यू कार्य करता, तो उसके द्वारा कितना कार्य किया जाता, 3 गुणे 5 बराबर 15 कार्य किया जाता। ठीक है, चीजें समझ में आती है यहां तक। ओके, आप कहेंगे सर यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 और 15 कितने हो जाएंगे 27 ही होते हैं। ठीक, जब 27 कार्य है,
इसके द्वारा अगर यह काम छोड़कर नहीं जाते तो इनके द्वारा 27 कार्य किया जाता। तो आप कहेंगे सर टोटल वर्क कितना हो जाएगा अब की बार हमारा, वो हो जाएगा 60 प्लस 27। तो आप कहेंगे सर 7 और 9 सॉरी 8, 6 और 2 8, 87 कार्य हो गया। और 87 कार्य भाई ए और बी तो कार्य छोड़कर चले गए। कौन कौन चले गए? 3 दिन पहले काम छोड़कर जाता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो आप कहेंगे सर ए और बी तो कार्य छोड़कर चले गए, और अब बात बताएंगे और ए के और बी के द्वारा हमें कार्य टोटल जो जाने से पहले यदि वो जाते नहीं तो इतना कार्य किया जाता। तो अब तीनों के तीनों कार्य करेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि वो तीनों के तीनों अब गए नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ए जब 2 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता तो 2 दिन तक 6 दूनी 12 के हिसाब से उसे कार्य करना होता। बी यदि 3 दिन तक नहीं जाता, 3 दिन तक नहीं जाता तो वह 15 कार्य और कर लेता। तो टोटल कितना हो जाता? 15 और 12 27 हो जाता। टोटल वर्क की बात करें तो 60 प्लस 27 87 हो जाता। अब आप कहेंगे सर हमने ए को भी नहीं जाने दिया, बी को भी नहीं जाने दिया, और सी तो हमारा कंटिन्यू कार्य कर ही रहा है, तो यूनिट हो जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा कितने हो जाएंगे? 6 और 5 11, और 4 कितने हो जाएंगे? 11 4 15। आप कहेंगे सर 15 पंजे 75, 12/15 आंसर आ जाएगा। इसको हम काट सकते हैं 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 सही 4/5 डेज में यह कार्य कंप्लीट होगा। चीजें समझ में आती हैं? भाई ए को भी नहीं जाने दिया, बी को भी नहीं जाने दिया। जब जाने नहीं दिया तो तीनों मिलकर कार्य करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी 87/15। ठीक है। इस वाले डाटा के ऊपर जो आधारित 5 क्वेश्चंस थे हमने यह अभी तक कंप्लीट किए हैं। ठीक है, हमने यह कंप्लीट कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। ये हमने 5 बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल हमने कर चुके हैं। ठीक है, तो आप चीजों को बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो बढ़ते हैं देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि a प्लस बी प्लस सी तथा सी प्लस ए किसी काम को 12, 15 व 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात करें कि वे मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। वे मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। ओके, कोई बात नहीं। अब की बार में उसने क्या कर दिया? अब की बार में उसने 2 व्यक्तियों को मिला दिया, ए और बी को मिला दिया, बी और सी को मिला दिया, सी और ए को मिला दिया। यहां तक चीजें समझ में आती हैं? ओके। अब आपसे मैं कहूं कि ए बी बी सी और सी ए तीनों अलग अलग कितने दिन में कार्य कर रहे हैं? आप कहेंगे सर 12, 15 और 20 दिनों में कार्य कर रहे हैं। आपसे मैं कहूं टोटल वर्क कितना लेना चाहिए? तो सर 60 ही ले लीजिए। 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 3 60। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा है कि ज्ञात करें मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। वे तीनों मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। तो तीनों की अलग अलग यूनिट हमें ज्ञात करनी होगी, अलग अलग यूनिट हमें तीनों की ज्ञात करनी होगी। तो आप कहेंगे सर हम कर कैसे सीख सकते हैं? इस वाले क्वेश्चन में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसको इसको और इसको हम तीनों को जोड़ देते हैं। तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। जब हमने तीनों को जोड़ा तो आप कहेंगे सर जोड़ने के बाद में जो इनके द्वारा यूनिट प्राप्त की गई हैं तो 5 4 9 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों? ये हैं हमारी 12। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ए बी सी की कंबाइन यूनिट चाहिए। मतलब कि उसने पूछा है कि तीनों मिलकर कार्य को कंप्लीट कितने दिनों में करेंगे। तो हमें ए बी और सी की या तो अलग अलग यूनिट प्राप्त हो या एक साथ यूनिट प्राप्त हो जाए, तो उससे हमारा काम चल जाएगा। तो आप कहेंगे सर 2b 2c और 2a कितने हो जाएंगे? 2 कॉमन ले सकता हूं क्योंकि 2a है, चलो मैं एक साथ लिख ही देता हूं। 2a 2b और 2c बराबर कितना हो जाएगा? 12। अगर मैं यहां से 2 कॉमन लूं तो आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 हो जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12/2 कितना हो जाएगा? 6। यहां तक चीज समझ में आती है?
यही हमें चाहिए था। ये क्यों चाहिए था? क्योंकि उसने साफ कहा है क्वेश्चन में कि तीनों को मिलाकर उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। तो आप कहेंगे सर तीनों की यूनिट जो आई अब की बार हमारी a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 हो गया। तो आप कहेंगे कि जब तीनों मिलकर उस कार्य को करेंगे तो कितना टाइम लेंगे, 60/6 बराबर 10 दिन में वो तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो वो कार्य 10 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दोबारा से क्वेश्चन को दोहरान करें तो उसने कहा कि ए और बी मिलकर 12 दिन में कार्य करते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में कार्य करते हैं, सी और ए मिलकर 20 दिन में कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब हमने टोटल वर्क 60 ले लिया, अब उसने कहा कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने तीनों को आपस में जोड़ दिया, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और जब तीनों को जोड़ा तो तीनों की यूनिट हमें जोड़नी पड़ी, तो 5 4 9 3 12 हो गया। ये हम क्यों कर रहे हैं? तो ये हम दोस्तों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों मिलकर इस 60 कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो तीनों मिलने का मतलब है तीनों की यूनिट एक जगह मिल जाए, तो हमने इनको जोड़ दिया। जब ये हुआ 2a 2b 2c बराबर 12, 2 हमने कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, और a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, 6। जब 6 आया तो हमें पता पड़ गया कि तीनों की जो कंबाइंड यूनिट है वो 6 आ गई। तो वे तीनों मिलकर 60 कार्य को 6 के हिसाब से 10 दिनों में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाया। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं? ओके, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छे लग रहे हैं आपको क्वेश्चन? हाँ जी, ओके। तो मैं आपसे कहूं, ना संघर्ष ना तकलीफ तो फिर क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी है सीने में। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं? ओके, पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए किसी काम को 10, 12 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए वे अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे। अब की बार हल्का सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया। अब की बार उसने क्या कहा, तो मैं आपसे कहूं, अब की बार कहा कि a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि 10, 12 और 20 दिन में, 10, 12 और 20 दिन में करते हैं। ठीक है, अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो आप कहेंगे सर इसमें भी 60 मान लीजिए, 10 छिक्के 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा और 20 दिए 60 हो जाएगा। यहां तक तो चीजें समझ में आती। अब की बार में क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर ए बी सी अलग अलग उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मतलब ए का भी टाइम हमें निकालना है, बी का भी टाइम निकालना है, सी का भी टाइम निकालना है। लेकिन टाइम निकालने से पहले यदि हमें ए बी और सी की अलग अलग यूनिट्स पता लग जाए, अभी तो हमने कंबाइंड यूनिट निकाली थी पिछले वाले सवाल में, लेकिन अब की बार में क्या करना होगा, तीनों की अलग अलग यूनिट हमें चाहिए होगी। तो आप कहेंगे सर अभी तक सेम प्रॉपर्टी अपनाते हैं। हमने जब तीनों को जोड़ा था तो हमारा यहाँ पे आया था 2 कॉमन a प्लस बी प्लस सी। हल्का सा मैंने आगे बढ़ा दिया है क्वेश्चन को, क्योंकि पिछली बार भी हम क्वेश्चन को सेम करके आए थे। a प्लस बी प्लस सी जब तीनों को जोड़ा तो हमें कितनी यूनिट मिली, 6, 5, 11 और 3 14 यूनिट मिली। अगर मैं बात करूं a प्लस बी प्लस सी की, तो 14/2 बराबर 7 यूनिट हमें अभी तक मिल गई। और 7 यूनिट कौन सी मिली, तीनों की मिलाकर। लेकिन आप कहेंगे कि सर अगर यहां पर तीनों को मिलाकर वह कार्य कराता तो हमारा क्वेश्चन यहीं खत्म था, 60/7 कर देते, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाता। लेकिन अब की बार में उसने क्या कहा कि ए के द्वारा अलग अलग किया गया कार्य, बी के द्वारा अलग अलग किया गया कार्य और सी के द्वारा अलग अलग किया कार्य के लिए उन तीनों को कितना समय लगेगा। तो हमें यह क्वेश्चन करने के लिए हमें ए की यूनिट अलग से चाहिए, बी की यूनिट अलग से चाहिए और सी की यूनिट अलग से चाहिए। तो आप कहेंगे सर अब की बार हम क्या करते हैं, जब हमारे पास में ए की यूनिट हम निकालनी चाहें तो बी और सी की यूनिट हमारे पास में है, वो है 5। तो यहां पर 5 रख देंगे, यहां पर 7 है ही, तो ए की यूनिट 7 - 5 बराबर कितने हो जाएगा, 2। ए की यूनिट हमें पता लग गई। इसी प्रकार बी की यूनिट लगाएं
तो बी प्लस ए प्लस सी की यूनिट हमारे पास में है 3 है बराबर 7। तो यहां से बी की यूनिट पता लग जाएगी कितनी, 7 में से 3 के 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें ए प्लस बी की यूनिट हम लगाएं यहां पर 6, और 6 प्लस सी बराबर कितने हो जाएगा दोस्तों, 6 प्लस सी कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, वो हो जाएगा 7, क्योंकि 7 है ना, और सी बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तीनों की अलग अलग यूनिट पता लग गई। अब ए को 60 कार्य को करने में कितना टाइम लगेगा, बी को कितना टाइम लगेगा, सी को कितना टाइम लगेगा, आराम से निकाल सकते हैं। 60 टोटल कार्य है, ए की यूनिट 2 है, 2 के हिसाब से 60 कार्य को करने के लिए ए को 30 दिन का वक्त लगेगा। बी की बात करें 60 टोटल कार्य है, बी की यूनिट कितनी है 4, 4 के हिसाब से इसे 15 डेज का वक्त लगेगा। सी की यूनिट कितनी है 1, 60 कार्य है, 1 के हिसाब से उसे 60 डेज का वक्त लगेगा। चीजें समझ में आती हैं, अलग अलग यूनिट्स हमने निकाली तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और उम्मीद करता हूं मैंने अपनी पूरी मेहनत से आपको क्वेश्चन सिखाया तो आप इस क्वेश्चन को सीख चुके होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्यारे से सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को 12, 8 और 10 दिन में करते हैं, तो ज्ञात करें कि वे अलग अलग पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, अलग अलग पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में हम क्या करें। पहली बात तो हमें इसमें क्वेश्चन में हल्का सा यहीं पे प्रॉब्लम आ सकती है कि हम इसमें एलसीएम क्या लें या टोटल वर्क क्या माने। तो आप कहेंगे सर टोटल वर्क मानने के लिए हम 240 मान के देख सकते हैं, क्योंकि 120 जाएगा नहीं। 240 की बात करें तो 12 दूनी 24, इसकी 20 हो जाएगी, 8 की 24, इसकी 30 हो जाएगी, इसकी 24 हो जाएगी। 240 को 10 से भाग देंगे। यहाँ तक तो चीजें समझ में आती हैं, यहाँ तक तो चीजें समझ में आती हैं। अब बात करते हैं कि सर जब हम तीनों को जोड़ते थे तो क्या होता था, 2 कॉमन में रहता था, 2 कॉमन में रहता था और तीनों की यूनिट जोड़ दी, 30, 20, 50, 20, 70, 4, 74 हो जाएगा। अगर यहां से बात करें 74/2, 2 3 6, 2 7 14, 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा ना। ठीक है, अब बात करते हैं, आप कहेंगे सर हमें तीनों का अलग अलग वक्त निकालने के लिए तीनों की अलग अलग यूनिट चाहिए, तो हम पहले एक यूनिट निकाल लेते हैं। तो आप मुझे बी प्लस सी की यूनिट बताइए। बी प्लस सी की यूनिट है 30, तो आप कहेंगे सर ए प्लस 30 बराबर 37 हो जाएगा। तो ए का यूनिट कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। कैसे, 37 माइनस 30 बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं। बी की यूनिट बात करें तो ए प्लस सी की यूनिट यहाँ पे लगा देंगे, तो हमें बी की यूनिट ए और सी की यूनिट यहाँ पे लगा देंगे। तो ए प्लस सी की यूनिट कितनी है 24, तो कितना हो जाएगा 37 माइनस 24 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3 और 1, ये हो जाएगा 7 में 4 के 3 और 1। ठीक है, 6 7 6 13 बिल्कुल। तो बी की यूनिट कितनी आ जाएगी दोस्तों, बी की यूनिट आ जाएगी 13। अब बात करते हैं सी की यूनिट की। सी बराबर कितना हो जाएगा, यहां से सी बराबर निकालनी है तो ए प्लस बी की यूनिट लगा दीजिए। ए प्लस बी की यूनिट 20 है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, सी प्लस 20 बराबर टोटल कितनी थी 37, तो सी की यूनिट हो जाएगी 70। यहां तक तो चीजें समझ में आती है। दिख रहा है आपको नीचे, नीचे मिटा तो नहीं, ओके पूरा दिख रहा है ना। अब बात करते हैं ए के द्वारा किया गया कार्य, बी के द्वारा लिया गया वक्त और सी के द्वारा लिया गया वक्त। टोटल काम कितना है 240। 240 को कितने से काटें, ए की यूनिट कितनी है 7, तो ये कितना हो जाएगा
240/7 ही बचेगा। मतलब कि 240 को 60 यूनिट के हिसाब से ए को कार्य करने के लिए कितना वक्त चाहिए, 240/7। कट नहीं रहा इसलिए मैंने यहीं पे छोड़ दिया। बी की बात करें तो 240 बटे कितने हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यह भी नहीं कटेगा तो यह भी 240/13 वक्त लेगा। सी की बात करें तो ये हो जाएगा 240 और 240/17 तो यह भी इतना वक्त लेगा। ठीक है, तो ए के द्वारा 240 को लिया गया, 240 वर्ग को करने के लिए ए के द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 240/7 दिन। बी के लिए 240/13 दिन और सी को कितना वक्त लगेगा, 240/17 दिन। चीजें समझ में आती हैं? उम्मीद करता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा पाया। ठीक है, क्वेश्चन हल्का सा लेंदी था क्योंकि डाटा इसमें थोड़ा सा अजीब सा दे दिया था, तो आप इस चीज को टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। बोर नहीं होना है क्योंकि आपको पता है हमारी क्लासेस अब हल्की सी लंबी चलती हैं। ठीक है, पहले तो हम आधे आधे घंटे की क्लासेस लेके आते थे, लेकिन अब 1 घंटे की क्लासेस लेके आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को 12 तथा 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए इस काम पर 5 दिन काम करे तथा बी इस काम पर 7 दिन काम करे तो बचे हुए काम को सी अगले 13 दिनों में पूरा कर लेगा, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने अब दफ्तर दे चुका है। ए तथा बी, बी तथा सी किसी काम को 12 तथा 16। आप बात करेंगे सर अब की बार में ए प्लस बी, बी प्लस सी, 12 और 16 दिनों में इस कार्य को करते हैं। ठीक है, करते हैं। अगर बात करें इसका एलसीएम के लिए तो ये हो जाएगा 48, 12 चौक 48 और 16 3 48। ठीक है, चीजें यहां तक समझ में आती हैं आपको? ओके। यदि ए इस काम पर 5 दिन काम करे तथा बी इस काम पर 7 दिन काम करे तो बचे हुए काम को सी अगले 13 दिनों में पूरा करेगा। अब आप कहेंगे सर ए को काम कराने के लिए ए को हमें अलग इंडिविजुअल क्या यूनिट चाहिए, लेकिन हमारे पास में है नहीं। डरिए मत दोस्तों, क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना होगा। मैं आपसे कहूं कि ए प्लस बी के द्वारा 5 दिन का कार्य बताइए। 5 दिन कार्य कर रहा है, बिल्कुल। जब ए 5 दिन कार्य करता है तो यहां पर हमने ए प्लस बी के द्वारा 5 दिन कार्य करा दिया और 5 दिन कार्य किया इन दोनों ने, तो कितनी यूनिट के हिसाब से, 4 और 3 7 यूनिट के हिसाब से कितना हो गया, 35 कार्य कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप कहेंगे सर क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं दोस्तों। कैसे भाई, हमारे पास में ए की यूनिट तो अलग से है नहीं और हमें चाहिए सी की यूनिट। क्वेश्चन में कहा है कि ए 5 दिन काम करे, ए इस काम पर 5 दिन काम करे तथा बी इस काम पर 7 दिन काम करे। तो हमने क्या किया, ए प्लस बी को अभी तक 5 दिन कार्य कराया। कितनी यूनिट के हिसाब से, ए प्लस बी की यूनिट कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7 हो जाएंगी, तो ये 35 हो गया। ठीक है, 35 कार्य अभी तक हो चुका है। अब मैं आपसे कहूं कि बी प्लस सी के द्वारा कार्य कराइए। कितनी यूनिट के हिसाब से, 3 यूनिट के हिसाब से, और कितने दिन तक कार्य करे वो। अब आप मुझे बताइए कि अब यह दोनों कितने दिन तक कार्य करें। हल्की सी हिंट है इस क्वेश्चन में। कैसे, जब ए प्लस बी को हमने 5 दिन कार्य कराया तो ए ने 5 दिन कार्य किया, बी ने भी 5 दिन कार्य किया, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि बी के द्वारा 7 दिन कार्य किया जाता है। बी ने 2 दिन तो यहां 5 दिन तो यहां पर कार्य कर चुका है बी। कैसे, क्योंकि ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया है। बी यहां पर 5 दिन तक तो कार्य कर चुका है। अब हमें बी को 2 दिन और कार्य कराना होगा, तो आप कहेंगे सर 2 दिन और कार्य करा दीजिए। अच्छा, डेज और यूनिट को एक सेम उसमें लिख देता हूं। ठीक है,
2 दिन तक कार्य करेंगे। कितनी यूनिट के हिसाब से? तो आप कहेंगे सर 3 यूनिट के हिसाब से। कैसे? 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में हमने कुछ गलत किया है क्या? भाई a प्लस बी की यूनिट कितनी थी? 4, 5 दिन तक कार्य करें, हमने 7 लिख रखा है, ये गलत है ना? कितने? 4 यूनिट के हिसाब से 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 और 6। ठीक, अभी तक चीजें समझ में आती हैं। अब आप कहेंगे हमारे पास में टोटल डन वर्क कितना हो जाएगा? डन वर्क, तो आप कहेंगे 20 प्लस 6 बराबर 26 कार्य हमारा कंप्लीट हो चुका है। 20 यहां पर, 6 यहां पर। हमने क्या किया? ए 5 दिन कार्य कर रहा था, ए ने 5 दिन कार्य कर लिया। बी 7 दिन कार्य कर रहा था, तो बी ने यहां पर 4 दिन कार्य किया। यहां पे 5 दिन कार्य किया और बी ने 2 दिन यहां पर कार्य किया, तो 5 और 2 7 हो गए। तो कितना हो गया हमारा? ये हो गया कंप्लीट। डन वर्क की बात करें तो 20 और 6 26 टोटल डन वर्क हो गया अभी तक हमारा। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं? ओके। अब आप मुझे बताइए कि रिमेनिंग वर्क मतलब कि बचा हुआ वर्क कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर 48 माइनस 26 बराबर कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर 8 में से 6 गए 2 और 2, 22 कार्य अभी तक हमारा बचा है। 22 कार्य अभी तक हमारा बचा है। और आगे क्वेश्चन में बोला है कि सी अगले 13 दिनों में बचे हुए काम को 13 दिनों में कंप्लीट कर देगा। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? सी अगले 13 दिनों में पूरा करेगा। अब आप मुझे बताइए भाई 48 वर्क था, 20 यहां पर हो गया, 6 यहां पर हो गया, 3 दूनी 6 हो गया बिल्कुल। तो 20 और 6 26 टोटल वर्क हो गया हमारा, ये डन वर्क है। 48 में से 26 हमारा टोटल खत्म हो गया वर्क, 22 हमारा वर्क बचा। और 13 यूनिट के हिसाब से कितना बनेगा? 13 के हिसाब से ये हो जाएगा। बचे हुए वर्क को सी अगले 22 दिनों में पूरा करता है। क्वेश्चन में हल्की सी दिक्कत है, मैं देखता हूं क्वेश्चन में दिक्कत क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन को कैसे करेंगे आगे। अब आप मुझे बताइए 22 कार्य बचा और ये सी के द्वारा किया जाएगा, और सी बचे हुए कार्य को अगले 13 दिनों में कर रहा था। तो आप मुझे बताएंगे सर कि सी ने 2 दिन तो यहां पर कार्य कर लिया, सी ने 2 दिन तो यहां पर कार्य कर लिया, बचे कितने 13 में से? 11 दिन। 22 कार्य को 11 दिन के हिसाब से तो क्षमता के अनुसार कर रहा है। अब आप मुझे बताइए सी की यूनिट कितनी आ गई? कैसे? सी ने 22 कार्य को 11 दिनों में कर लिया, 22 कार्य को 11 दिन में कर लिया। तो आप कहेंगे सर सी ने 22 कार्य को जैसे ही 11 दिन में किया तो उसकी यूनिट जो है, क्षमता जो है, एफिशिएंसी जो है वो कितनी है? 2। क्योंकि 22 कार्य को 11 दिन में कर रहा है तो इसका मतलब एक दिन में किया गया कार्य उसका 2 है। अब उसने पूछा है कि सी टोटल वर्क को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो वो करेगा 48 टोटल कार्य है बटे 2 यूनिट के हिसाब से बराबर 24 डेज में कर देगा। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं? ओके, तो क्वेश्चन यहां पर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी अगर यह क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आगे इसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन और लेंगे हम अच्छे तरीके से और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेला 16 दिनों में तथा बी और सी मिलकर 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए दोस्तों ए बी और सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। आपसे मैं कहूं ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में करते हैं, ठीक है, जबकि बी अकेला 16 दिनों में। ठीक है, क्वेश्चन में यही तो कहा है। तथा बी और सी मिलकर 10 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो ज्ञात कीजिए ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब आप मुझे बताइए मैं यूनिट कितनी ले लूं, जल्दी बताइए। 60 यूनिट ले लूं या 160 ले लूं? तो आप कहेंगे सर
एक काम करिए 160 ही ले लीजिए। कैसे भाई, 6 से काट लेंगे इसे, 6 दूनी 12, 4 जीरो नहीं कटेगा। एक काम करते हैं 240 लेके देखना जरा कितना आता है। 6 चौक 24, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 10 बिल्कुल कट जाएगा। 6 चौक 24, 40, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 15 गुणा 16 240, और ये कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अभी तक हमने यूनिट निकाली, टोटल वर्क देगा 240 है। अब आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी चाहिए। दोनों की एफिशिएंसी लाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों की एफिशिएंसी लाने के लिए आप मुझे बताइए क्या करें। भाई आप कहेंगे सर ए बी और सी की एफिशिएंसी है 40, यदि मैं इसमें बी और सी की एफिशिएंसी 24 लगा दूं तो क्या ए की यूनिट निकल आएगी, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल निकल आएगी। कितनी, 24 लगा दीजिए 40 में, तो ये कितना हो जाएगा, ए बराबर 16 बचेगा। तो ए की तो एफिशिएंसी मिल गई, बी की कितनी है, 15 है। क्वेश्चन में यही कहा है कि ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे, तो आप कहेंगे सर 240 वर्ग है। दोनों की एफिशिएंसी 16 प्लस 15 है, तो 240 बटे टोटल वर्क 31 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। चीजें समझ में आती हैं। 240 बटे 31 डेज में ए और बी मिलकर उस कार्य करेंगे। हमने कुछ नहीं किया, बी और सी की यूनिट लगा दी, ए की यूनिट निकाल ली, बी की एफिशिएंसी हमारे पास में पहले से है, ए और बी की एफिशिएंसी जोड़ी 31 हो गई, 240 बटे 31। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं यहाँ तक, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए तथा बी, बी तथा सी किसी काम को क्रम से 12 और 6 सही 2/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए इस काम पर 3 दिन काम करे, बी इस काम पर 4 दिन काम करे, तो बचे हुए काम को सी अगले 7 दिनों में पूरा कर लेता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ओके, क्या कहा सवाल में, सवाल कह रहा है कि ए तथा बी, बी तथा सी किसी काम को 12 दिनों में, यह 6 सही 2/3 दिनों में, ये दे रखा है, तो इसको मैं 20/3 ले देता हूं। ठीक है, 6 3 18 19 20/3 हो गए। ठीक, उसके बाद में बात करते हैं यदि ए इस काम पर 3 दिन काम करे, ये बाद की चीज है, पहले आप टोटल वर्क बताएंगे। हाँ, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 60 ले लीजिए, 12 पंजे 60 तो हो ही जाएगा, और 60/20/3 लेंगे तो 20 3 60, इसकी 9 यूनिट हो जाएगी। करके देख लेंगे भाई, 60 बटे, हम यही तो करते हैं 60/15, तो 20/3, 20 3 60, ये ऊपर पहुंच जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आती है, ये आपको मैंने समझाया। ओके, अब क्वेश्चन में बोला है कि ए इस काम पर 3 दिन काम करे, लेकिन ए की तो एक जगह यूनिट हमारी नहीं है, ए की यूनिट बी के साथ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी को हम 3 दिन तक वर्क करा देंगे, और कितना वर्क करेंगे, ए और बी मिलकर जब 3 दिन तक वर्क करेंगे 5 यूनिट के हिसाब से, तो कितना वर्क करेंगे दोस्तों, ये करेंगे 15। ठीक है, यहां तक तो चीजें समझ में आ जाएंगी। अब उसने कहा कि बी इस काम पर 4 दिन काम करे। भाई ए ने 3 दिन तक, बी ने 3 दिन तक तो कार्य कर लिया, बी ने 3 दिन तक तो कार्य कर लिया, 4 दिन कार्य कर रहा है, तो बी 1 दिन कार्य और करेगा, लेकिन बी की यूनिट अलग नहीं है, वो सी के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक चीजें समझ में आती हैं। अगर बात करें 1 दिन तक कार्य करेगा कितने यूनिट के हिसाब से, 9 यूनिट के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा, 9 कार्य हो जाएगा। अब उसने कहा कि बचे हुए काम को सी अगले 7 दिनों में पूरा कर लेता है, सी अगले 7 दिनों में पूरा कर लेता है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल डन वर्क कितना हो गया, 12 और 9 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 24, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 60 - 24 कितने हो जाएंगे,
36 हो जाएंगे बिल्कुल। अब 36 कार्य को सी अगले 7 दिनों में करता है, लेकिन सी ने यहां पर 1 दिन तक तो कार्य कर लिया। इस 36 कार्य को सी ने 1 दिन में तो कार्य यहां पर कर लिया, लेकिन अब बचा कितना, 7 में से 1 दिन उसने कार्य कर लिया तो 6 दिन बचे होंगे। ठीक है भाई, चीजें समझ में आती हैं। उसने कहा कि सी बचे हुए कार्य को 36 दिनों में 7 दिनों में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, 7 दिनों में कंप्लीट कर देता है। सी ने 1 दिन तो यहां पर कार्य कर लिया, सी ने 1 दिन तो यहां पर कार्य कर लिया, टोटल 7 दिन है तो वह 6 दिन में कार्य करेगा अब बचा हुआ। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे सी के द्वारा कितनी यूनिट आई, 6 एफिशिएंसी सी की आ गई, 6 एफिशिएंसी सी की आ गई। कैसे, क्योंकि 36 वर्क को सी ने 6 दिन में करा तो 6×36 एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब आप मुझे बताइए 1 यूनिट हम कैसे निकालें। तो आप कहेंगे सर जब सी की यूनिट 6 आ गई तो हम क्या ये एक काम कर सकते हैं, सी की यूनिट यदि 6 है, इधर देखिए सी की यूनिट यदि 6 है तो बी प्लस सी की 9 है, तो बी की कितनी होगी दोस्तों, 3 होगी। भाई 6 सी की है, 6 सी की है तो बची हुई बी की होगी, 9 टोटल है तो 6 सी की है तो 3 बी की है। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आती है। जब 3 बी की है तो बची हुई ए की होगी, 5 में से 3 बी की तो 2 ए की। यहां तक चीजें समझ में आती है। कैसे यूनिट निकाली, दोबारा से बताऊं, सी की 6 एफिशिएंसी आ रही है, 6 क्षमता सी की आ रही है, तो आप कहेंगे सर बी प्लस सी की 9 है, सी की 6 है तो 6 लगा दी, बची हुई किसकी होगी, बी की होगी, तो 6 और 3 9 हो जाएगा। तो बी की यूनिट कितनी आई, वो आई 3। उसके बाद में बात करते हैं बी की एफिशिएंसी के बारे में। बी की एफिशिएंसी यहां पर 3 है, बी की क्षमता 3 है। जब बी की क्षमता 3 है तो ए प्लस बी की 5 है, ए प्लस बी की कितनी है 5, ए की बी की कितनी आ रही है 3, तो ए प्लस 3 बराबर 5 हो जाएगा, तो ए की कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, मैंने आपको आसान तरीके से समझा दी। अब बात करते हैं कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए के द्वारा 60 कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। ए की क्षमता कितनी है 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 30 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन हम अच्छे से आपको समझा पाए। कुछ नहीं किया, सेम क्वेश्चन था, सेम कंसेप्ट था। ठीक है, हल्की सी बस यहां पर एफिशिएंसी निकालना मैंने आपको सिखाया। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह अगला क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ला 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 ला। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते रहते हैं, इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है। बी 2 दिन और कार्य करता रहता है और फिर वह भी छोड़ देता है। बाकी कार्य सी 8 दिनों में पूरा करता है। सी को टोटल कार्य को करने के लिए कितना समय लगेगा। क्वेश्चन सेम तो आंसर भी सेम। देखिए क्या कर होता, ए और बी मिलकर 8 दिन में करेंगे। कौन कौन, ए और बी मिलकर। बी और सी मिलकर 12 दिन में करेंगे। यहां तक तो चीजें समझ में आ रही हैं। ए और बी मिलकर 8 दिन में कार्य को करेंगे, बी और सी मिलकर 12 दिन में कार्य को करेंगे। तो आप कहेंगे सर टोटल वर्क ले लेते हैं हम 36। कितना ले लें
कितना ले लें जल्दी बताइए। 8 चौक 32, 8 पंजे 40। एक काम करते हैं 48 लेके देखते हैं, 36 तो नहीं कट रहा, 48 ले लेते हैं। 8 छिंग 48 और 12 चौके 48, ठीक है, ये तो कटेगा। आप कहेंगे सर ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते रहते हैं। ए प्लस बी 4 दिन तक लगातार कार्य करते हैं। जब ए प्लस बी 4 दिन तक लगातार कार्य करते हैं, 6 यूनिट के हिसाब से करते हैं, तो यह 24 कार्य कर चुके होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ए कार्य छोड़कर चला गया और बी अगले 2 दिन और कार्य करता है। अब बी की तो यूनिट हमें अलग से पता नहीं है, बी की तो क्षमता अलग से पता नहीं है, वो सी के साथ है, तो आप कहेंगे सर बी और सी मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। कितनी यूनिट के हिसाब से, 4 यूनिट के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 8 टोटल वर्क अभी तक हो गया। आप कहेंगे कितना वर्क अभी तक हमने कर लिया, तो आप कहेंगे सर अभी तक हमने 32 कार्य कर लिया। 24 और 8 32 कार्य कर लिया। लेकिन जब रिमेनिंग कार्य की बात करें दोस्तों, तो रिमेनिंग कार्य हमारा कितना बचा, 48 में से 32 कितने हो गए, 48 माइनस 32 कितने हो गए, 16 बचे। 8 में से 2 गए 6, 4 में से 3 गया 1, 16 बचा। अब उसने कहा कि इस 16 बचे कार्य को सी 8 दिनों में पूरा कर सकता है, सी 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आप बताएंगे सर सी 8 दिनों में जैसे ही पूरा करेगा, तो सी ने यहां पर कितने दिन तक कार्य किया, तो बचे हुए कार्य को सी 8 दिनों में पूरा करता है। सी ने यहां पर 2 दिन कार्य कर लिया, तो 16 कार्य को 8 दिनों में पूरा करता, लेकिन 2 दिन यहां पर कार्य कर लिया, तो 8 माइनस 2 बराबर 6 दिन में। तो यहां पर कितनी हो जाएगी, 2 तिये 6, 2 अट्ठे 16, मतलब कि 8/3 यूनिट किसकी आ जाएगी, सी की आ जाएगी। 3 यूनिट किसकी आ जाएगी, सी की आ जाएगी, 8/3। अब सी इस 48 कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 8/3 के हिसाब से कर देते हैं, क्योंकि यूनिट सी की कितनी है, 8/3। 8 छिंग 48 हो जाएगा, 6 तिये 18 हो जाएगा। 18 डेज में यह कार्य को कर लेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आज की क्लास को हम विराम देंगे यहीं पर, ठीक। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लेवल के पढ़ाए गए हैं और क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आए होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि क्लासेस आपको पसंद आ रही है तो आप कलश कोचिंग क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप विपिन कुमार के साथ में पढ़ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस, और आगे जाके हम अच्छे से जीएस वगैरह के भी क्लासेस अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यह छोटी छोटी क्लासेस छोटे से चैनल पर आपको अच्छे से अपने फ्रेंड के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। तो आज की पाठशाला को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।